गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 साइकिल की सवारी का लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। लेखक साइकिल लेके जब निकले थे तो वो साइकिल उनके ऊपर गिर पड़ी थी और जिससे उनके पाँव में चोट लग गई थी। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। लेखक की जब चोट लग गई तो वो घर आ गए और साइकिल संभलने के लिए मिस्त्री की दुकान पर दे दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हार मान लें। देखिए बच्चों, लेखक का साहस कितना था। उन्हें साइकिल सीखना था तो कितना साहस था कि हमें साइकिल सीखना है। हृदय इतना साहसी और धीरज देखिए उनका कि अभी भी वो मैदान में डटे रहे। कई बार गिर गए, चोट लगी, घुटने में चोट लग गई, कपड़े भी फट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें साइकिल सीखना था। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर लिए जाते थे। लेखक ने 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख लिया था, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। किस पर चढ़ना नहीं आता था बच्चों? साइकिल पर चढ़ना नहीं आता था। अब चढ़ नहीं पाते तो फिर कैसे चलाएंगे? तो कोई भी परोपकारी पुरुष सहारा देता था, उन्हें चढ़ा देते थे, फिर वो साइकिल लिए जाते थे। और जब साइकिल पर बैठ जाते थे तो इतने खुश होते थे, वो सोचते थे कि मार लिया मैदान हमने मैदान मार लिया है। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। जब मास्टर बन जाएंगे तो इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलेंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाएंगे। इतना अच्छा विचार उनके मन में आया कि यदि हम साइकिल सीख गए और पूरे मास्टर बन जाएंगे, फिर हम एक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलेंगे जिससे हमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी बढ़ जाएगी हमारी। तिवारी जी देखेंगे तो ईर्ष्या से जलेंगे। ये भी विचार था उनका कि तिवारी जी हमें साइकिल चलाते देखेंगे और प्रशिक्षण, उसके बाद हमने प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला तो ये देखकर तिवारी जी ईर्ष्या करने लगेंगे, जलने लगेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए हो। उस्ताद ने साइकिल पर तो चढ़ा दिया और हमें छोड़ दिया सड़क पर कि अब तुम सीख गए हो। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समा रहे थे, यानी कि मन ही मन इतने खुश हो रहे थे कि अब हमें मानो साइकिल चलाना आ गया है। मगर हाल ये था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। अब लेखक साइकिल चला रहे थे और कोई भी व्यक्ति या गाड़ी दिख जाती थी दूर फासले पर तो चिल्लाने लगते थे कि साहब बाईं तरफ हट जाइए। और हम गाड़ी को देखकर तो उनके प्राण सूख जाते थे। अब क्या होगा, उनके मन की दशा क्या होती थी वही जाने, ईश्वर जाने, उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। पास से कोई गाड़ी निकल जाती तो लेखक को तब जान में जान आती कि हम सुरक्षित हैं, अब बचे। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ। उन्होंने तिवारी जी से भी कहा कि आप, दूर से चेतावनी देते हुए लेखक ने कहा कि आप बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आँखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ।
हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया। तिवारी जी की तरफ देखा और एक ध्यान तिवारी जी की तरफ था और दूसरा ध्यान हैंडल की तरफ था। इस समय बात कैसे सुन सकते हैं? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं हम। आप देखिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, हम बात नहीं कर सकते हो। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। तिवारी जी ने कहा लेखक से कि जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की साइकिल चलाते पर बात नहीं सुनते हैं। आप ज़रूरी बात है, आप उतर जाओ, लेखक से तिवारी जी ने कहा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे, इसको आप पढ़िएगा। थैंक्स स्टूडेंट।